आज आप लोग हमारा जन्म दिवस मना रहे हैं। ये एक बड़ी संतोष की बात है, क्योंकि इस कलयुग में कौन माँ का बर्थडे इस उम्र में मनाता है। इसलिए ये द्योतक है कि आप लोग इस कलयुग में जन्म लेकर के भी अपने मातृधर्म से परिचित ही नहीं, लेकिन उसका अवलंबन भी करते हैं। इस उम्र में तो जन्मदिन मनाना माने एक एक साल घटता ही जा रहा है, और बहुत से काम करने के बचे हुए हैं। बहुत से अभी कार्य मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि अधूरे से है, उन पर मेहनत करनी होगी, ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो पूरी तरह से आएगा। दिल्ली में जो काम मैंने कल कहा था कि हमें अपनी सभ्यता की ओर ध्यान देना चाहिए, हमारी सांस्कृतिक स्थिति भी ठीक करनी चाहिए। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि हमारी जो आत्मिक उन्नति है उसकी ओर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। पर जैसे कोई एक शहीद सर पे कफन बांध करके किसी कार्य में संलग्न होता है, उसी प्रकार हमें सरफरोशी की तमन्ना लेकर के सहयोग करना चाहिए। जब तक ये हमारे अंदर बात आती नहीं, तब तक सहयोग सिर्फ हमारे ही लाभ के लिए है। इससे हमें क्या फ़ायदे हुए, इससे हमने क्या क्या सुख उठाया, यही सब मैं सुनती रही। इससे हमारा जो कुछ भी लाभ हुआ है, जो भी हमारा अच्छा हुआ है, वो एक वजह से, एक कारण से हुआ है कि हमने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया। लेकिन प्रकाश जब आपके अंदर आ गया, जब आप दीप हो गए, तब दीप को आप कहीं छिपा के नहीं रख सकते। दीप को आपको उघाड़ के रखना चाहिए। और सहयोग, कितने बार मैंने कहा कि समाजोन्मुख, समाज के और उन्मुख है यही सहयोग। जो प्रकाश फैलता नहीं, ऐसे प्रकाश का कोई भी उपयोग नहीं। तो हर सहयोगी को सोचना चाहिए कि मैंने कौन से दायरे में, कौन से अंदाज से सहयोग फैलाया। पहले तो अपने व्यक्तित्व में विशेषता आ जाए, और उस विशेषता को पाने पर मैंने कितने व्यक्तियों को चमत्कृत किया। आज कोई सा भी आप कार्य हाथ में ले लीजिए किसी भी देश में, तो पहला सवाल उठता है कि यहाँ की मानव की स्थिति क्या है, इनमें कौन से दोष हैं, इनकी कौन सी कंडीशनिंग्स है, इनके अंदर कितना अहंकार है, उसका मापदंड देखा जाता है। और फिर सोचते हैं कि ये कार्य होगा या नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न है मानव। मानव की संख्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर उसकी स्थिति ठीक न हो तो कोई सा भी कार्य संपन्न ठीक से हो नहीं सकता। यही सबसे बड़ा कार्य सहयोग ने किया है, जिसने मानव में मनवंतर कर दिया, मानव में इतना अंतर ला दिया, उसमें इतनी विशेष प्रगति कर दी। आज सहयोगी एक ईमानदार, सच्चे, मेहनती ऐसे लोग तैयार हुए हैं जो इस देश में बहुत ही दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ लोग हैं जो कि जो बोलते हैं वैसा करते हैं, जो सोचते हैं वैसा ही जानते हैं। ऐसे दुर्लभ लोग सहयोग ने तैयार कर दिए हैं। ये मेरे विचार से सहयोग का बड़ा भारी आशीर्वाद इस देश पर है। लेकिन अब भी ऐसे बढ़िया लोग अगर हो जाएं, अगर एक बढ़िया कारीगर हो और वो उसे कोई काम ही न हो तो उसकी कारीगरी बेकार जाती है। तो हर एक सहयोगी को यही सोचना चाहिए कि मैं क्या कारीगरी कर सकता हूँ। पर वो भी अपने शरीर की तकलीफ़ें, अपने आराम की बात पहले सोचता है।
नहीं तो ये सोचता है कि किस तरह से मैं इस पर कुछ रुपया लग जाएगा या थोड़ा बहुत कुछ खर्चा हो जाएगा, तो ये कैसे। वास्तव में आनंद को आप खरीद नहीं सकते, उसको सिर्फ भोग सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम प्राप्त करते हैं, जिसको हम लेते हैं, अपनाते हैं, अपने अंदर उसका सुख उठाते हैं, वो चीज़ और है और सहयोग चीज़ और है। इसमें जो आनंद मिलता है वो सिर्फ बांटने से ही मिलता है और कोई तरीका इसका नहीं। उसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत परेशानियां उठानी पड़ेंगी, पर वो तकलीफ़ बिल्कुल नहीं रह जाती, क्योंकि आत्मा का सुख मिलता है, शरीर के सुख की ओर आप नहीं देखते। आप अपने को आजमा कर देखिए कि जब आप अपने आत्मा को प्राप्त होते हैं और आत्मा का प्रकाश जब आप दूसरों को देते हैं, तो शरीर का सुख आपको महसूस ही नहीं होता। आपको तो आत्मा ही का आनंद इतना ज़्यादा मिलता है कि आप उस आत्मा के आनंद में पूरी तरह से डूब जाते हैं। आत्मन्येवात्मनः तुष्टः, आत्मा से ही आत्मा तुष्ट हो जाता है, उसको और कोई संतोष की ज़रूरत पड़ती नहीं, और कोई चीज़ में वो खोजता ही नहीं। इतनी उसमें तृप्ति हो जाती है, जिसको कि कहते हैं कि वो अमृत पान कर लेता है, और अमृत पीने के बाद और कोई चीज़ पीने की ज़रूरत नहीं रह जाती। ये स्थिति जब आपकी आ जाए, तब मानना चाहिए कि आप सहयोगी हो गए, नहीं तो आप अधूरे हैं। अब आप जानते हैं कि हमारी तो उम्र काफ़ी हो गई और लगातार 14 वर्ष से हमने मेहनत की है, पूरा तप पूरा होने हो गया कहना चाहिए। लेकिन ज़्यादा 12 साल की मेहनत बहुत ज़्यादा रही, और इसके बाद भी 12 साल और मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा लगता है। लेकिन आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं वो देखना चाहिए। कोई ना कोई बहाने ज़रूर आपका मन ढूंढेगा कि ये नहीं हो सकता, इसमें मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा ये है, मेरा वो है। लेकिन सब चीज़ से परे जो आनंद की सृष्टि है, उसको अगर पाना है तो आपको जान लेना चाहिए कि उस आत्मा की जो इच्छा है उसे पूरी करें। जब तक आप आत्मा की इच्छा को पूरी नहीं करिएगा, आपकी बाकी सब इच्छाएं वैसी बनी रहेंगी, आपके सारे कार्य वैसे जमे रहेंगे, कुछ नहीं घटित होने का, क्षेम घटित हो नहीं सकता योग जब तक पूरी तरह से नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने योग को प्राप्त कर दिया और योग में आप स्थित हो गए, देखिए आपके सारे प्रश्न एकदम से अपने ही आप हल हो जाते हैं। आप लोगों के हुए हैं ना प्रश्न हल की नहीं, सबके हुए हैं। तब फिर आगे बढ़ के देखिए कि जो हम सोचते हमारे लिए प्रश्न हैं, जो हम सोचते हमारे लिए बड़ी मुश्किलें हैं, आप ये सिर्फ सोच कर देखिए कि नहीं, हम सहयोग के कार्य में संलग्न हैं और परमात्मा हमको देखने वाले हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके सारे ही प्रश्न एक साथ साफ हो जाए। एक बार आपको मैंने बताया था कि कुंडलिनी जो है वो कारण और परिणाम से परे, कॉज और इफेक्ट से परे रहती है। और जब आप कुंडलिनी में जागरूक हो जाते हैं तो उसका कारण भी मिट जाता है और परिणाम मिट ही जाएगा। जब कॉज मिट गया तो उसका इफेक्ट मिट ही जाएगा। आपको इसके दर्शन होते हैं, काफ़ी आप जानते हैं कि ये बात होती रहती है और घटित हो रही है। जो कभी भी हम सोचते नहीं थे, ऐसी चीज़ें हमें मिल गई, ये हमने प्राप्त कर लिया, इतना हमें सुख मिल गया, सब कुछ हमने पा लिया सहयोग में, और अब भी हम परेशान हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाए। क्योंकि अब तो कम से कम हमको सोच लेना चाहिए कि हमने कितना इसमें सुख, कितना आराम, कितनी सुरक्षा पाई है, और यही सहयोग जब हम दूसरों को देते हैं तो वो भी इसको पा सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को देते हैं तो हम इसको बहुत अधिक पाए। हमारे लिए हजारों परमात्मा के दूत लगे हुए, न जाने करोड़ों उनके हाथ हैं, करोड़ों उनकी शक्तियाँ सारी आपके पीछे लगी हुई। एक आदमी खड़ा हो जाता है कि मुझे सहयोग का कार्य करना है, न जाने कहाँ से चीज़ें जुटती जाएंगी, न जाने कहाँ से इंतजामात होते जाएंगे,
न जाने कैसे ये सब चीज़ होते जाएगा, हो जाएगा सब। लेकिन पहले आप पूरी तैयारी करें, क्योंकि आप में जो देवताएं बैठी हैं वो सब जानते हैं कि आप क्या हैं, आप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, आप अपने कितने ऊपर हैं और कितने नीचे हैं, सब चीज़ वो जानते हैं। और जब तक वो ये जानते हैं कि आप अभी पूरी तरह से संलग्न नहीं हैं, वो आपकी मदद नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो समझ जाते हैं कि नहीं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने ही लाभ के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ये सहयोग करने आए हैं, और सहयोग जो कि समाजोन्मुख है उसको बढ़ावा देने आए हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि चारों तरफ से वर्षा होता है आशीर्वाद का। चारों तरफ से जैसे सुगंधित वातावरण हो करके आपको ऐसा लगता है हल्का हल्का, जैसे कुछ बोझा नहीं मेरे सर पे, अब सब काम हो जा रहा है और अपने आप सब सामान जुटते जा रहे। उस स्थिति में हमें आना चाहिए, तब आप देखिए हर आदमी बहुत कार्य कर सकता है और बहुत बढ़ा सकता है। मैं जानती हूँ कि अभी दिल्ली में काफ़ी मेहनत हम लोगों को व्यक्तिगत भी करनी है और फिर उसके बाद सामूहिक, और हो सकता है कि आप लोग सब अपने पड़ोसी रिश्तेदार सबसे इसकी बात कर सकते हैं, सबको बुला सकते हैं और कह सकते हैं। हिंदुस्तान में ये व्यवस्था बहुत अच्छी है कि हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पहचान वाले हैं, सबसे हम ये बात कर सकते हैं। हो सकता है उनमें से 2 ही 4 इसको माने, लेकिन जब वो आपकी स्थिति को देखेंगे, जब जानेंगे कि आप में कितना फ़र्क आ गया, तो वो ज़रूर प्रयत्नशील होंगे, कुछ तो होंगे ही। इस प्रकार आप सहयोग को पूरी तरह से बढ़ा दे सकते हैं। हर इंसान, वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर इंसान जब इस प्रकाश को प्राप्त करता है तो उसका अधिकार है कि वो योग में स्थित हो, लेकिन उसका कर्तव्य है कि वो योग प्रदान करे। आपके पास शक्ति है, आपके पास सब कुछ है, और तब भी अगर आपने योग प्रदान नहीं किया तो ये कहाँ तक इसकी संगत होगा, मैं नहीं कह सकती। हमारे दिल्ली के सेंटर पे बहुत से प्रश्न ऐसे खड़े हुए हैं जिसके बारे में मैं ज़रूर बातचीत करूंगी और इन लोगों को बताऊंगी कि क्या प्रश्न है और उसके क्या किस तरह से उसकी आप हल निकाल सकते हैं। वो मुश्किल काम नहीं, लेकिन जो हम मन से सोचते हैं, विचारते हैं और जिस तर्कों को हम करके किसी एक इरादे पे पहुंच भी जाते हैं, तो भी हम जब तक पूरी तरह से अपने में हमसा चक्र को जीत न ले, माने हमारे अंदर डिस्क्रिशन जब तक ना आ जाए, जब तक हमें अंदर ये सुबुद्धि ना आ जाए, जब तक हमारे अंदर पूरी तरह से कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, कोई चीज़ सहयोग के लिए लाभदायक है या नहीं है, ये समझने की सूक्ष्म बुद्धि हमारे अंदर जब तक नहीं आ जाए, समझ ना आ जाए, तब तक सहयोग आपने पाया। और वो समझ कैसे आती है, कोई पूछता कैसे आती, तुम्हें साइकिल चलाना कैसे आती? जब तुम चलाने लग जाओ। मोटर चलाना कब आती? जब तुम चलाने लग जाओ। इसी प्रकार ये सूक्ष्म बुद्धि कब आती? जब आ जाती है। कैसे आती है? सो तटस्थता से आप साक्षी स्वरूप होकर हर एक चीज़ को देखना शुरू कर दें, ध्यान करें और अपना समय ज़्यादा सहयोग के विचार में बिताएं तो आ जाएगी। लेकिन कब आएगी, कैसे आएगी, ये तो जब होगा तभी होगा, और इसलिए वो चीज़ अभी तक हमारे अंदर अगर नहीं आई है तो हमें उस तो और अग्रसर होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अब ज़रा कोशिश ज़ोरों में करनी चाहिए, बहुत ज़ोरों में कोशिश करनी चाहिए। मैंने इनसे कहा था कि पूजा में बहुत ही ऐसे लोगों को बुलाइए कि जो वास्तव में कुछ पा चुके हैं। और अच्छा ठहर जाए, अब उन जिन्होंने भेजा उन्होंने क्या समझे, बच्चा ही है। जो कोई पा सकता है उसको देना आपका परम कर्तव्य। हर जन्मदिन के दिन आप कोई न कोई एक नया निश्चय करें। और मेरी समझ में अब आ रहा है कि मुझे भी एक नया निश्चय कर लेना चाहिए। और नया निश्चय जो है कि वो
हमने जो विश्व धर्म बनाया है, जो हमने विश्व धर्म की स्थापना की, जिसको हम मानते हैं, उसकी मर्यादाओं में जो नहीं रहता है उसे सहयोगी कहलाने का अधिकार नहीं। ऐसा मैंने सोचा है कि एक नया निश्चय हम लोग करें। जो इसकी मर्यादाओं में रहता है वही इस धर्म का पालन करने वाला हो सकता है। जो विश्व धर्म को मानता है वो अगर इसमें नहीं रहे तो उसको हम सहयोगी मानने को तैयार नहीं। जैसे कि कोई समझ लीजिए सहयोगी है और वो डावरी लेता है तो वो सहयोगी नहीं हो सकता। कोई है वो जाति पाति विचार रखता है, वो सहयोगी नहीं हो सकता। कोई ऊंच नीच विचार रखता है, वो सहयोगी नहीं हो सकता। तो आज मैंने यही निश्चय किया है कि आज से जो भी कोई इंसान अपने को सहयोगी कहलाएगा उसमें विश्व धर्म की पूरी कल्पना होनी चाहिए। इतना ही नहीं कि कल्पना में हो, लेकिन उसके आचरण और व्यवहार में अगर ये बात नहीं हो, समझ लीजिए किसी सहयोगी ने इस तरह की हरकत की तो उसको सहयोग में रहने का अधिकार नहीं है। उसको कहना चाहिए इसके लिए आप कोई प्रायश्चित करें और उस प्रायश्चित स्वरूप आप अपने को पहले ठीक करें और तभी आप सहयोग में आ सकते। ऐसे करने से संकीर्णता आ जाए, लोग कहें कि कम लोग होंगे, कोई हर्ज नहीं। भगवान के दरबार में भी बहुत कम जगह बची हुई है, आपको पता नहीं है। वहाँ कितने लोगों को आप घुसेड़िएगा, नरक में भी जगह नहीं रह गई। तो कहीं बीच में ही लटका के लोगों को रखना पड़ेगा। इसलिए जो आधे अधूरे लोग हैं, जो कहीं के न रहें, ऐसे लोगों को सहयोग में नहीं आना चाहिए। बेकार में परेशान करने से कोई फायदा नहीं। जो लोग सहयोग में आए वो सहयोग के मर्यादाओं में रहे, उसका अपने आचरण में लाए, उसको अपने व्यवहार में लाए, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको उसके बारे में पूरी तरह से बताएं और ये कहें कि हम विश्व धर्म में विश्वास करते हैं और हम किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते। और जो लोग ऐसा नहीं कहते हैं उनको हम सहयोगी नहीं मानेंगे। जो लोग डरते हैं समाज से ये कहने में कि हम विश्व धर्म के योगी हैं, जो ये कहने में डरते हैं कि हम सहयोगी हैं, ऐसे लोगों के लिए सहयोग नहीं। सहयोग की मर्यादाएं बिल्कुल आपको पूरी तरह से माननी पड़ेगी। जैसे कि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि माँ हम थोड़ी बहुत शराब वराब पी लेते हैं, थोड़ी बहुत सिगरेट भी पी लेते हैं, तंबाकू भी खा लेते हैं, आप सहयोगी नहीं हो सकते। जो सहयोग की मर्यादाएं हैं उस मर्यादा में जो मनुष्य नहीं रहेगा वो विश्व धर्म को नहीं मान सकता। और ये विश्व धर्म हमारा जो है इसको पूरी तरह से स्वच्छ रखना है, क्योंकि ये सिर्फ विश्व धर्म नहीं है, विश्व निर्मल धर्म है। इसमें कोई भी अशुद्ध बात हम आने नहीं दे सकते। इसलिए जो अशुद्ध है वो इसमें नहीं आ सकता। इसमें वही लोग रहेंगे जिन्होंने पूरी तरह से विश्व धर्म निर्मल धर्म को माना और उसके तरह अपना आचरण किया। यही निश्चय आज हमने अपने जन्मदिन के दिन किया हुआ है और आशा है आप लोग इसे प्रेम से स्वीकार करें। अब ये विश्व धर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं और ये कैसा होना चाहिए, इसकी गहनता क्या है, इसके बारे में मैं किसी दिन और बताऊंगी। लेकिन अभी इतना ज़रूर जान लेना है कि मोटे तौर से जो बातें आप जानते हैं वो कम से कम आप लोग नहीं कर सकते। जो बहुत ही साधारण तरीके से भी आप जो देख सकते हैं कि ये चीज़ सहज नहीं, वो चीज़ आप नहीं कर सकते। और अगर आप उसे छुटकारा नहीं पा सकते तो हमें आप छुट्टी दीजिए, हम आपसे जूझ नहीं सकते। बहुत से लोगों को हमने देखा है बीमारी के लिए ठीक होने आएंगे, उसके बाद दूसरी फिर बीमारी ले आएंगे, फिर तीसरी बीमारी ठीक ले आएंगे। वजह ये कि एक बार ठीक होने के बाद आपको सहज होना चाहिए। अगर आप सहज नहीं हुए, फिर से आप असहज हो गए तो फिर से आप बीमार हो जाते, फिर आपको कोई बीमारी लग जाती, फिर आप जिंदगी भर हम आपको धोबी जैसे धोते ही रहें क्या? तो आपको भी अपने को निर्मल रखना चाहिए और इस धर्म को इस तरह से मानना चाहिए कि ये हमारा अलंकार है, ये हमारी शोभा है, यही हमारी विशेषता है। इसीलिए आज हम संसार में इतने ऊंचे स्थान पर बैठे।
अंग अंग में इसका विचार होना चाहिए। प्रत्यंग से वाइब्रेशंस बहते हैं। ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा इतने लालायित हैं आपको इसे सुशोभित करने के लिए, लेकिन आप कितने इसके प्रति जागरूक हैं और आप कितने इसके लिए सिद्ध हैं, ये आपको खुद समझ लेना चाहिए। हमसे जितना हो सकता है आपसे हम बता देते हैं, और यही मानदंड चलेगा कि जब तक आप सहयोग के धर्म के पालन नहीं करेंगे तब तक आप सहयोग में अंदर आ नहीं सकते। आपको पूजा का अधिकार नहीं, किसी चीज़ का अधिकार नहीं रह जाए। और जो लोग इस मर्यादा में रहेंगे उनको ही ये अधिकार रहेगा। हो सकता है उसमें 4-5 ही लोग रह जाएं, कोई हर्ष नहीं, आसानी रहेगी। तो इसके प्रति अत्यंत जागरूक रह करके आप लोग अपना व्यवहार जीवन इस तरह से बनाएं कि आप सार्थ हों, आपका जो स्वयं है उसका अर्थ निकले, सार्थ हो जाए और उसी के साथ आप समर्थ हो जाए। यही हमारा आपको आशीर्वाद है कि सब लोग अपनी शक्ति में समर्थ हो करके इस प्रेम की शक्ति को सारे संसार से प्लावित करें। आज क्योंकि हमारा जन्मदिन है, बहुत लंबी चौड़ी पूजा नहीं होगी, एक साधारण पूजा होने वाली। पहले तो गणेश जी के नाम से पैर धो करके उसका चरणामृत बनाया जाएगा और उसके बाद में चरण धो करके उसका, जिसे लोग तीर्थ कहते हैं, वो बनाया जाएगा और उसके बाद में हाथ से हम चरणामृत बना देंगे और उस वक़्त में 108 नाम देवी के लिए जाएंगे बस, और कुछ ज़्यादा पूजा नहीं है। चला यार 108 नाम दे दिए हैं सबको? नहीं देवी चाहिए 108 वाटून जा काय तुमच्याजवळ आहेत पण त्यांच्याकडे आहेत सगळ्यांच्याकडे. हॅव यू गॉट प्रिंटेड? हां, बट नाउ दे डोंट हैव दैट नाउ, जस्ट नाउ. अच्छा नाउ तो ये पहले 108 नाम में ये पहले नाम आपको बताएंगे और उसको फिर मंत्र में डाल के आप बोलिए, उसको फिर आप मंत्र में डाल के आप बोलिए.